49 लाख करोड़ रुपए का कर्जे का हिसाब बताया गया और कहा गया कि देश इस कर्ज के बोझ से शीघ्र ही मुक्ति पा लेगा। कहा गया कि इस देश को विकास के पथ पर दुनिया के मुकाबले में खड़ा करने के लिए हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। यह भी कहा गया कि हर राज्य में एम्स जैसा हम 5 और हॉस्पिटल हर राज्यों में बनाएंगे। यह भी कहा गया कि हम देश में टोक्यो जैसी स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हर राज्य में बनाएंगे। यह भी कहा गया कि हवाई चप्पल पहन के घूमने वाले गरीबों को हम हवाई जहाज में उड़ाने का अवसर प्रदान करेंगे। याद है ये बातें आपको? बताइए। और देश में 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी। 5 साल तक सरकार चली। सपना दिखाया गया देश की जनता को कि भारी कर्जे के बोझ से जो देश दबा हुआ है, अब अवसर जनता ने हमें दिया है, हम देश को कर्ज मुक्त कर देंगे। याद है? अब 10 साल का समय बीत गया, हिसाब करने का समय आ गया, क्योंकि आगे के लिए फिर 5 साल का समय मांगा जा रहा। तो वो 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार क्या जो वादा था, सबसे पहले उसी की समीक्षा कर लो। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 10 साल में तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होगा। कहीं बौरी गांव में प्रधान जी बताइए, एक ही घरवा में कम से कम 2-3 को तो नौकरियां अरस बेल हुई में रहे में ठेला ठेली हो मिल गए तो नौकरी बोले जा। गांव का गांव 10-10 गांव चिराग लेके घूमते चले जाओगे, एक कोई नहीं मिलेगा जिसको कोई रोजगार का साधन मिला। ये कहने वाले हजारों मिल जाएंगे कि हमारे पास जो भी रोजगार का साधन था वो भी खत्म हो गया, नौकरियां भी खत्म हो गई। और जो बेचारे घर लौट के आए नौकरी जिनकी समाप्त हुई, उनको पेंशन भी नहीं मिली। जो मिलती थी पेंशन, वो पेंशन भी बंद कर दी गई। ये विचित्र सरकार है, ये कहती कुछ है और करती कुछ है। छोड़िए बुलेट ट्रेन चलाना, वो तो सपने की बात है। भारत में बुलेट ट्रेन तो नहीं चली। अफसोस की बात है कि भारतीय रेल का कबाड़ा निकाल दिया गया। 3 रुपए का टिकट 30 रुपए में हो गया प्लेटफॉर्म का टिकट। भारतीय रेल में आगे 4 बोगी जनरल बोगी करके लगाई जाती थी। वो जनरल बोगी जिसमें बिना रिजर्वेशन का गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा अखबार हाथ में लेकर के अपना बैग लेके चढ़ जाता था और जमीन पर अखबार बिछा करके वहीं बैठ के सो करके और अपनी यात्रा कर लेता था। मोदी सरकार में वो जनरल बोगियां तमाम रेलवे से खत्म कर दी गई। एक भी ट्रेन में एक भी बोगी नहीं लगती। अब बुलेट ट्रेन चलाने का सपना तो देखा है, बुलेट ट्रेन तो नहीं आई। हाँ, प्राइवेट लोगों के हाथ में भारतीय रेल की पटरी और स्टेशन आपने सौंप दिया। रेल की पटरी भारत सरकार की, स्टेशन भारत सरकार का, सिग्नल भारत सरकार का, और ट्रेन दौड़ रही है किसी पूंजीपति की। आपने क्या सपना दिखाया? आपने कहा था देश कर्ज से बोझ से दबा हुआ है, अवसर दो, ये कर्ज चुकता कर दिया जाएगा, कर्ज मुक्त हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आज देश पे कर्ज 4 गुना बढ़ गया। 49 लाख करोड़ का कर्जा आज देश में 205 लाख करोड़ रुपया। मोदी जी आपके राज्य में 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ा। आपने जनता से वादा किया था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में उड़ाना मेरा सपना है। आपने तो जहाज ही भेज दिया। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, जो भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर की पूरा सिस्टम आपने उठा करके टाटा के हाथ में भेज दिया। अभी जनता हाय हाय कर रही है कि जहाज बिक गया। जब लखनऊ का एयरपोर्ट वो बिका मिले भैया। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह का नाम से हवाई जहाज का जो अड्डा रहे हमन करस धनिया में 50 वर्ष खातिर अडानी के पट्टा लिखा गया। गुवाहाटी का एयरपोर्ट पट्टा लिख दिया गया, केरल का एयरपोर्ट पट्टा लिख दिया गया। मोदी जी आपने बिजली प्राइवेट हाथों को दे दी।
आपने सरकार की इस देश की जो भी संपदा थी धीरे धीरे एक एक करके देश के पूंजीपतियों को या तो पट्टे पे या तो सट्टे पे और या तो बिक्री करने का काम किया। आज देश की दुर्दशा होकर रह गई। देश का नौजवान ठोकर खा रहा। माँ बाप ने अपने अरमानों का गला घोट के अपने जीवन की सारी कमाई अपने बच्चों को पढ़ाने पे लगा दी। बच्चा पढ़ लिया, बच्चा डिग्री हासिल कर लिया, लेकिन बच्चों को जब रोजगार नहीं मिला तो आज जो नौजवान उदास है, हताश है, निराश है, अब वो अपने माँ बाप के सामने जाता है तो उसकी निगाहें नहीं उठती कि अपने बाप माँ से बात कर सके कि मेरे मोबाइल में रिचार्ज करा दो। आपने पूरे प्रदेश में भय का वातावरण बना दिया। आपने कहा था कि चोरी, भ्रष्टाचार और बेईमानी को बंद कर देंगे। इतना घूस तो कभी नहीं लिया गया था, और घूस और बेईमानी तो चोरी से की जाती थी, अगर पहले भी हुई तो। लेकिन आपके राज्य में तो सीधा चोरी से की जाती है। अगर थाने में चला जाए, फरियादी अगर तहसील में चला जाए, ब्लॉक में चला जाए, बिजली विभाग में चला जाए, कहीं भी उसकी फरियाद बिना पैसा लिए सुनी नहीं जाती। मोटरसाइकिल पे अगर कोनो पिता अपने बेटे से कह दे कि जा बेटा जल्दी से, तो हर माई का तबीयत ठीक नहीं खे, जंगीपुर बाजार से दौड़ के दवाई कीन लिया वो, और लड़का अगर मोटरसाइकिल लेके निकल गया, लड़का मोटरसाइकिल लेके निकल गया जल्दी से माँ की दवा लाने, और भूल गया अपना हेलमेट या भूल गया अपनी मोटरसाइकिल का घर पे कागज, और वहां मोड़ पे कहीं रोक ली गई गाड़ी उसकी, तो गाड़ी रोकने के बाद चालान ऐसा काटत हो तो जैसे 20 चकवा ट्रक का काटल जाला 55,000 रुपया का। ये सच है कि नहीं बताओ? बताओ ये सच है कि नहीं? 300 रुपया और 500 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता था। ये कृपालू महाराज जब से इन लोगों का राज आया है, आज 6500 रुपया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए गरीब की का सोना आ गया। जो मोटरसाइकिल और साइकिल उसकी कीमत में बेतहाशा 2 गुना 3 गुना की वृद्धि हो गई। हर चीज महंगी हो गई। किसान जब टमाटर पैदा कर रहा है, अपना टमाटर लेकर के अगर किसान जाता है कठवा मोड़ का बाजार में, अगर किसान जाता है कस्माबाद बाजार में, अगर किसान जाता है जंगीपुर बाजार में, क्या हमारे खेत में टमाटर टूटल बा, ले चल सीधे बाजार में बेचो। तो जब बाजार में बेचे किसान जाता था, टमाटर बिकाता 5 रुपया किलो। आज जब पूरे देश का टमाटर अडानी और अंबानी के एजेंट खरीदवा लेते हैं, पूरे देश का, और अपने स्टोर में भरवा लेते हैं, तो यही देशवा में भैया यही साल टमाटरवा बिकाइल 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया किलो बिकाइल कि ना बिकाइल? तो हम बताओ। 300 रुपया किलो लहसुन बिकाइल कि ना बिकाइल? 400 रुपया किलो अदरक बिकाइल कि ना बिकाइल? कहां पहुंचा दिया देश को मोदी जी आपने कहा था किसानों की आय दुगुना कर देंगे। किसान अपनी खटिया पे सूत के जोहत रहे, जब हमन का धान तौल केंद्र पे जाई तो जब 1700 रुपया कुंटल का चेक मिलत रहे, अब मोदी जी 3400 रुपया कुंटल का चेक दिया। जो गेहुआ का चेक मिलेला 1800 रुपया कुंटल पे तौल केंद्र पे, अब मोदी जी तो 36 रुपया कुंटल का चेक दिया। मिलल ना मिलल? अब किसान तकते रहे कि मोदी जी कुछ कृपा करी। हम मोदी जी से पूछाई कि मोदी जी कुछ किसानों का दर्द बा? बहुत हमके दर्द बा, हमसे बेसी केकर किसान के दर्द बा। हम तो किसान का कल्याण करे खातिर बेचारा 50 किलो का बोरिया ढोमस हो तो मौर टेढ़ हो जाते हुए वो में 10 किलो वजन कम करा देनी है कि आसानी से किसान ढो के अपना डांड पे लेकर चल जाओ। यूरियावा कम भइल बा कि नहीं के भाई? बोला जा। आई हमार महतारी बहन लोग बैठल बाड़ी, पहलवा ये घड़ी सिलेंडरवा देना मोदी जी तो कहल कि बे पैसा में सिलेंडर बा, महतारी बहन लोग ले जा आए का खूब रसोई बनावा जा, लकड़ी से रसोई बनावे लू जा, तो लोग आंख में से आंसू गिरेला। बड़ा दर्द हुए मोदी जी के। खूब फोटो खिंचवेला अपना मन का। आ जब मिलल गैस का सिलेंडर तो हमार महतारी बहन लोग इतना मगन भैली
कि लगली लोग बुला बुला के मेहमान के लोग के चाय पियावे, अब जा चाय पी ल जा, अब जा चाय पी ल जा। नैहर फोन होके लगल कि अइबा जना हमारा घरे रसोई गैस आई बा, हलवा पूरी बना के खिया दी। नैहर से आदमी आए लगल, मेहमानी होके लगल। आज 30 दिन में जब उड़ा गई सिलेंडरवा, तो सिलेंडरवा भरावे खातिर जब गईलू हो जा, तब मोदी जी के यहाँ सिलेंडरवा पे पैसा में भराई कि पैसा लगता, बोला जा कितना लगता? अब 1200 रुपया लगता, जो 400 रुपया के सिलेंडरवा हुए। तब स्मृति ईरानी देश में आंदोलन करने के लिए और प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजने वाली वो नेता याद है कि नहीं याद है? आज 1200 का सिलेंडर हो गया, तमाशा हो गया इस देश में। मोदी जी लगातार देश की एक एक कीमती चीजों को बनैले ना रहा। हम आवत नहीं हो, तब वीरेंद्र भाई विधायक जी कह रहा कि ये भैया बेचला हो कितना चीज कुल गिनवा देते हुआ, लेकिन किनला हो कुछ वो नहीं खा गिनवा हुआ। तो पूछनी है कि का भैया तू बतावा, हम तो ये देखो थे कि मोदी जी बेचले बना, हवाई अड्डा बेचले बना, हवाई जहाज बेचले बना, रेलवे दे देना केहू के सट्टा पट्टा पे, लाल किला दे देले बना सट्टा पट्टा पे। ए वीरेंद्र भैया तू विधायक हुआ, बताओ किनले का बना? हम तो आज नहीं की जानती मोदी जी कुछ किन हुआ। कहला कि ये भैया मोदी जी तो असली हथियारवे किन का किनला। तो देश का जो चौथा स्तंभ का हाथ रहे मीडिया, वो मीडिया किन ले बना। आदमी चैनल बदलत बदलत औजा जाता, ये दादा कौना चैनल पे घुमाई तो सही खबर मिल जाए। आप बताओ भाई कि नहीं है? तो हम मान गए इनसे कि भाई तू बात पता का कहला किले तो बड़ा एगो चीज, और वे अकेले एगो ढाल इतना मजबूत ढाल किले ले बड़ा कि देश में कुछ हो जाओ। अजीब दृश्य है, एक थरिया लिया के हलवा धो जाएगा, एक थरिया हलवा, और हलवा के भैया ही देवता लोग गोबर साबित कर दिया कि हलवा ना है गोबर है, और एक खचिया गोबर लिया के यहाँ धो दो ओके साबित कर दिया हम लोग कि ई तो गाजर का एकदम देसी घी में बघारा हलवा। ये परिस्थितियां पैदा हो गई। देश में बचा क्या है? लोकतंत्र, वोट देने का अधिकार, और उसको भी जनता की मर्जी से नहीं, जनता की इच्छा के हिसाब से नहीं। राजा वो है, व्यवस्था चलाने वाला वो है, ईमानदार राजा वो है कि देश की जनता जैसे चाहता औसन व्यवस्था करे। देश का जनता चाहता कि वोट पड़े के चाहिए बैलेट पेपर पे, अब मोदी जी कहता कि ना ना वोट पड़ी मशीने में। जनता कहती है कि ये भैया गांव में जैला पे बूढ़ बूढ़ मेहरान धो के कहती सो कि एक बेर भैया कागजा पे प्रधानिया में जैसे वोट पड़ल डलवा दो, इनका विदाई निश्चित बा। लेकिन ये कहते हम लोग कि ना, सबसे अच्छा उत्तम रास्ता इन मशीनिये में वोट डाले में। देश की जनता का मूड जानने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि उल्टे देश की जनता पे थोपा जा रहा, ये मशीनिये में वोट देवे के पड़ी। ऑर्डर हो जा रहा, चुनाव आयोग ने ऑर्डर कर दिया। इतना जनता पटुरल बा, नर नारी सब बा, बतावा जा अपना इच्छा से तोहर जो दिल करत होके तो उन्हें बतावा जा। हमारे मीडिया का भी कुछ भाई लोग आए बड़ा दिल्ली से, देखियो सुनिया लोग, सच्चाई सामने आओ। कितना आदमी चाहत हो भैया कि मशीनिया हटा के और बैलेट पेपरवा पे वोट पड़े के चाहिए, बतावा जा। दोनों लोग चाहत हो जा मशीनिया हटे के चाहिए, कागजा में वोट पड़े के चाहिए, तो मोदी ना मनी, मोदी ना मनी, 1 लाख रुपया नहीं घर में खाता, 100 रुपया खोलो, मोदी के मंजूर नहीं थे।